नॉर्दर्न इंडिया गर्मी के प्रचंड धूप को झेल रहा है। इंडिया के कई स्टेट्स मानो भट्टी की तरह तप रहे हों और हीट वेव जो है हर साल कंटिन्यूअसली अपना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टेम्परेचर जो है हर साल अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंडिया के कई स्टेट्स में 55 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच चुका है, जैसे कि राजस्थान। और भी कई स्टेट्स हैं जिसमें टेम्परेचर 48, 49, 50 तक भी जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लू लगना कहते हैं। हीट स्ट्रोक से अब तक कई लोगों की डेथ तक भी हो चुकी है, जैसा कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़े जा रही है। तो हीट स्ट्रोक होता क्या है? इट इज द मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि हीट से संबंधित ये बीमारी है। यानी कि लगातार आप हीट के कांटेक्ट में, सन के कांटेक्ट में हैं, तो हीट स्ट्रोक लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। हीट स्ट्रोक कब होता है? जब हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। बट हीट स्ट्रोक अगर होता है आप, तो उस केस में होता क्या है एक्चुअली कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक के केस में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर आप देखें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस केस में बॉडी हमारे टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाती और स्वेटिंग रुक जाती है। जब स्वेटिंग रुक जाएगी तो बॉडी क्या है, हमारे टेम्परेचर को कूल डाउन नहीं कर पाएगी, यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल हीट से बिल्कुल तपती रह जाएगी। तो इस केस में होता क्या है, अगर आपको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपकी किडनी है, लिवर है और ब्रेन है, दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स जो हीट स्ट्रोक के कांटेक्ट में आने पे ये फेल तक हो जाते हैं और इंसान की डेथ तक हो जाती है। तो दैट इज वाई हीट स्ट्रोक को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके कारण क्या हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण हैं और आप किन तरीके से इनको पहचान सकते हैं। अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा, आप गर्मी के कांटेक्ट में हैं, आप बहुत ज़्यादा धूप में बाहर आपका काम है, तो आप और आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है गर्मी की वजह से, तो आप 3 तरीके से इसको पहचान सकते हैं। फर्स्ट इज हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन यानी कि आप गर्मी के कांटेक्ट में हैं, तो इस केस में हो सकता है हीट एग्जॉशन में आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दूसरा होता है हीट क्रैम्प्स। इसमें आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, आपको हो सकता है वॉमिटिंग जैसा फील हो, आपको फीवरिश फील हो सकता है। तीसरा होता है हीट स्ट्रोक, जो कि सबसे डेंजरस होता है, सबसे हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। इस केस में हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक भी फेल हो जाते हैं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो देयर आर द 3 थिंग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीट स्ट्रोक। लू लगना तो एक आप बात करते हैं तो लगता है बहुत आम है, क्योंकि पहले के टाइम में भी होता था इसको लू लग गई है। तो लू लगना लोग जनरली समझते थे उल्टी और दस्त को, बट नाउ डेज इट हैज बिकम वेरी डेंजरस। सबसे पहला तो ये कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका बाहर ही फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि बाहर ही उनका काम होता है, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में। तो जो लोग बाहर ज़्यादा काम करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें इसकी पॉसिबिलिटी हीट स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाती है। बच्चे हैं छोटे, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज, इन लोगों को धूप में जाने से बहुत बचना चाहिए। तो ये है इसके कारण। बाहर बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं बाहर, तो आपको हीट स्ट्रोक लगने की बहुत संभावनाएं हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स सिम्टम्स। सपोज आप हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। दूसरा है आपको पसीना आना रुक जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारे बैलेंस नहीं हो पाता, मेंटेन नहीं हो पाता, एंड इन दैट केस स्वेटिंग बिल्कुल रुक जाती है। तीसरा ये है कि आपको फीवरिश था, क्योंकि आपकी बॉडी तपेगी बिल्कुल। स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है हमारी बॉडी का, बट यहाँ स्वेटिंग रुक चुकी है, तो इसलिए जो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको फीवरिश फील होगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी और मिचली आना। और दूसरा है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, यानी कि जो आपकी मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी बिगड़ जाती है, आपको कंफ्यूजन के आप स्टेट में आ जाते हैं, आप कुछ भी बोलचाल या फिर आप कुछ आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना,
रैपिड ब्रीदिंग, जिसे टैकीकार्डिया बोलते हैं, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रैपिड ब्रीदिंग यानी कि बहुत तेज़ी से सांसें चलने लग जाती हैं। लेस यूरिनेशन, आप वॉशरूम बहुत कम जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और भी कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक आपकी बॉडी पे रैशेज होना, रेडनेस होना। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। नाउ अगर आप किसी को हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गया है, किसी को बहुत भयंकर लू लग चुकी है, तो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस? सबसे पहला तो फर्स्ट एड होता है। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी शुड फॉलो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लोग नॉर्मल चलते चलते गिर जा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस, वेदर इट इज हार्ट अटैक और इट इज हीट स्ट्रोक, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ अ डेज। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं हर दिन। अगर आप न्यूज़पेपर उठा करके देखें तो हॉस्पिटल की बेड्स फुल हैं और लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं। तो अगर कोई हीट स्ट्रोक के चपेट में आ गया है तो सबसे पहले उसे किसी शैडो की जगह पे यानी कि छाया में ले जाएं और उसकी पूरी बॉडी को आइस पैक यानी कि बर्फ से उसकी सिकाई करें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू कर दे। चक्कर आना बहुत आम बात है, तो इसमें आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इससे बचना है तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन फॉलो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हीट स्ट्रोक से बचने का पहले ही आपको उपाय जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपको ट्रीटमेंट से आप बच सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट ऑलवेज कीप अ वाटर बॉटल विद यू। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचें। लाइक नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन पीपल आर गोइंग आउट, जब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है लोगों को, तो तुरंत लोग कोल्ड ड्रिंक्स या जो पैक्ड जूस आते हैं जैसे रियल फ्रूट है, ट्रॉपिकाना है, और भी कई सारे कंपनीज के जो पैक्ड जूसेस आ रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लोग पीना पसंद कर रहे हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को अवॉइड करके जितनी भी फ्रेश चीज़ों के अगर आप जूस पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स को लीजिए, सत्तू और आम का पन्ना, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन टेक। एक बिल्व जूस होता है जिसको बेल का जूस कहते हैं, तो वो भी एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है, वो भी आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन पहले से करेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट, सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें। बटर मिल्क ले सकते हैं आप, आम पन्ना ले सकते हैं, और बेल का जूस जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड कॉटन के कपड़े लाइट कलर के पहने जब भी आप बाहर जाएं। और भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं जैसे चिंचा पानक, जिसमें टैमरिंड और गुड़ का मिश्रण होता है, तो उसको भी आप नॉर्मल घर पे भी टैमरिंड के पल्प को और उसमें गुड़ मिक्स करके बना सकते हैं। ये भी आपको हीट स्ट्रोक लगने से बचाएगा। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बचना है तो ये सभी चीज़ों का आपको सेवन करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इन माई कॉमेंट बॉक्स। एंड दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब। The name of my channel is Universal Juhi. Thank you so much.